Namaskar students. Now example number 9. Consider the frequency distribution table. Table 14.3 example number 4 chapter 14 which gives the weights of 38 students of a class. मीन्स यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो चैप्टर 14 के टेबल में से लेनी है और ये दो क्वेश्चन का आंसर लेना है. बराबर. तो सबसे पहले वो टेबल पर हम जाते हैं. देखो अवर गिवन टेबल. यहाँ पर क्या है, एक क्लास है. क्लास में टोटल 38 स्टूडेंट्स है. 38 स्टूडेंट्स का वेट का यहाँ टेबल बनाया है. देखो वेट 31 से 35 किलो के बीच में हो. ऐसे कितने स्टूडेंट्स है? 9. 36 टू 45, 41 टू 45 14, 46 टू 53, 51 to 55 1, 56 to 62, 61 to 65 2, 66 to 71 एंड 71 to 75 किलो के बीच में ओनली वन स्टूडेंट है. टोटल 38 स्टूडेंट्स हुए. अब फिर से हम क्वेश्चन में जाते हैं. देखो क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 टू 50 किलो के बीच में. देखो 46 टू 50 किलो कितने स्टूडेंट्स है? 3. ओके. तो अवर आंसर होगा 3/38. बहुत सिंपल है. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव टू इवेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वन हैविंग प्रोबेबिलिटी 0 एंड द अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1. देखो ये टेबल देख के ऐसा क्वेश्चन बनाओ कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो और प्रोबेबिलिटी 1 हो. तो देखो प्रोबेबिलिटी 0 हो ऐसा क्वेश्चन क्या होगा, तो अच्छी तरह से सुनना. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हुज वेट इज लेस देन 30 किलो, अदरवाइज 30 किलोग्राम. तो देखो 31 से ही शुरू होता है, तो 30 किलो तो किसी का वेट है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0. ओके. अब प्रोबेबिलिटी 1 आए मीन्स 38/38 होगा तभी 1 होगा ना. तो ये सारे किलोग्राम्स आ जाएंगे तब भी हमारी प्रोबेबिलिटी 1 होगी. तो इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा, find the probability of the student whose weight between 31 to 75. Okay? Its probability is 38/38 means 1. तो ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10. 50 seeds were selected at random from each of 5 bags of seeds and were kept under standardized conditions favorable to germination after 20 days. The number of seeds which has germinated in each collection were counted and recorded as follows. देखो क्या कहा है समझो. 50 सीड्स लिए, 50 सीड्स से ऐसी 5 बैग्स ली, 1 2 3 4 एंड 5 बैग्स हमने अलग अलग पर्सन को दे दी और उनको बोला कि इसमें से कितने बीज जो होते हैं वो ग्रो करते हैं. तो फर्स्ट बैग में से कितने सीड्स ग्रो हुए? 40. सेकंड बैग में से 48, थर्ड बैग में से 42, फोर्थ बैग में से 39 एंड फिफ्थ बैग में से 41. बराबर. तो टोटल हमारी 5 बैग्स है. याद रखना. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग. देखो मोर देन 40 बोला है मीन्स 40 नहीं लेना है. मोर देन 40 मीन्स 40 से ज्यादा, 40 नहीं. तो 48, 42 एंड 41. तो 3 बैग्स हुई मीन्स 3/5 ऐसे. ओके. सेकंड क्वेश्चन है
49 सीड्स इन अ बैग। चलो किसी भी बैग में 49 सीड्स ग्रो हुए हैं? नहीं हुए हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 0। अब है मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग। चलो 35 से ज्यादा सीड्स ग्रो हुए, तो ऐसी तो पांचों बैग है, तो हमारा आंसर होगा, देखो 5/5 मीन्स 1। ओके, नाउ अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 15.1। चलो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन मीन्स लड़कियों की टीम खेल रही है, हिट्स अ बाउंड्री 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. तो देखो ये बच्चों, यहां पर जो भी एक बैट्सवुमन खेल रही है उसने कितने बॉल खेले? 30। और 30 में से बाउंड्री कितने टाइम्स लगाई? 6 टाइम्स। तो कितने टाइम्स बाउंड्री नहीं लगाई? नॉट बाउंड्री। तो 30 माइनस 6 24 मीन्स आप भी समझ सकते हो कि कोई भी प्लेयर 30 बॉल खेलता है, 6 बॉल में बाउंड्री जाती है, तो 24 बॉल बचे जिसमें बाउंड्री नहीं गई। और यहां पर क्वेश्चन यही कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि बाउंड्री नहीं लगाई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 24/30। ओके, उसके बाद कट आपको खुद करना है। अब सेकंड क्वेश्चन समझो। 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. Means 2 children हो, ऐसी कितनी फैमिलीज ली? 1500। और ये ऑब्जर्वेशन है हमारा। नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली, 2 गर्ल्स ऐसी कितनी फैमिली है? 475। मीन्स 2 चिल्ड्रन है, ऐसी फैमिली सिलेक्ट की, दोनों चिल्ड्रन गर्ल है, तो 475। 1 गर्ल हो ऐसी 814 एंड 0 गर्ल है ही नहीं, ऐसी 211 फैमिलीज। ओके, अब क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। चलो 2 गर्ल्स हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 475/1500। चलो ओनली 1 गर्ल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 840/1500 एंड देन नो गर्ल 211 एंड 1500। चलो बच्चों, यही इंफॉर्मेशन से मैं क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछता हूं। अब बताओ 2 बॉयज हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो समझो यहां पर 0 गर्ल्स है, 0 गर्ल्स मीन्स दोनों बच्चे बॉयज है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 211। तो ये समझना है, देखो यहां पर 2 गर्ल 1 गर्ल 0 गर्ल मीन्स 2 बॉय 1 बॉय 0 बॉय मीन्स 0 बॉय हो, इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। 1 बॉय 1 गर्ल, ये प्रोबेबिलिटी होगी। मीन्स क्वेश्चन को हमें अच्छी तरह से समझना है, ये चीज याद रखना। ओके, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, तब तक गुड बाय।